गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 12th चैप्टर स्टार्ट किया था इरोन फॉर्मूला और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। तो इरोन फॉर्मूला क्या हमारे पास है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए इरोन फॉर्मूला है। और ट्रायंगल का जो एरिया हमने लास्ट क्लास में 7th में हमने पढ़ा है कि 1/2 बेस इनटू हाइट। बट इरोन फॉर्मूला क्या है, जब हमारे पास बेस और हाइट गिवन ना हो, ओनली क्या हो, साइड्स गिवन। तो क्या है, s इंटू h माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, वेयर a b c साइड्स ऑफ ट्रायंगल एंड s क्या है, सेमी पेरीमीटर। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास है, ए पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। जो पार्क है वो किस शेप का हमारे पास है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल में है, जिसमें एंगल सी इज 90, ए बी 9 मीटर, बी सी 12 मीटर एंड सी डी 5 मीटर एंड AD 8 मीटर। चलिए अब पहले तो पार्क की बना लो। हमने माने कोई भी पार्क है, क्या हमारा A B C D। A B कितना है 9 मीटर, B C 12 मीटर, C D 5 मीटर और AD 8 मीटर। ठीक है, अब हमने एरिया निकालना है, फाइंड द ऑक्यूपाइड बाय एरिया ऑफ बाय पार्क। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मल ट्रायंगल के लिए, क्वाड्रिलेटरल के लिए तो है ही नहीं, तो हमने क्या करना है, अभी यहाँ पर एंगल सी हमारे पास क्या गिवन है 90 डिग्री। अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटरल का कोई भी एक डायगोनल है, तो डायगोनल क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। तो एंगल सी हमारे पास है 90 डिग्री, तो एडी हम निकाल सकते हैं। ए सी निकालने के हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, क्यों, एंगल सी 90 है, तो जो ट्रायंगल हमारी बी सी डी वो क्या बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी का बी डी क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल बी सी डी क्या है, बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख सकते हैं हाइपोटेन्यूज क्या होता है, बेस का स्क्वायर, बेस क्या हमारे पास बीसी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर सीडी स्क्वायर होल का रूट। यहां से बी डी हमारे पास क्या आ गया, 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 169 का रूट 13। तो बी डी हमारे पास क्या आ गया, लेंथ 13 मीटर। अब जो डायगोनल बी डी हमारे पास है, कितने ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया इसने, दो ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल BCD एंड ट्रायंगल ABD। दोनों का अलग अलग एरिया निकाल के हम क्या कर देंगे ऐड, तो हमारे क्वाड्रिलेटरल ABCD का हमारे पास क्या जाएगा, एरिया मींस पार्क का एरिया हमारे पास निकल जाएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इन ट्रायंगल, पहले कौन सी हमने ले लिया ABD। अब AD में सबसे पहले S की वैल्यू निकालेंगे। अब ABD में ABC की वैल्यू क्या होगी, 9 13 एंड 8 ये होंगी। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 प्लस 8 प्लस 13 बाई 2, पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो 30 बाई 2 ये क्या है हमारे पास 15। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD क्या फॉर्मूला होगा हमारा, S की जगह क्या है 15 इनटू में मींस मल्टीप्लाई 15 माइनस A, 13 को माइनस करो क्या बचेगा 2, फिर 9 को माइनस करो 6, 8 को माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया एरिया। अब यहां से फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 मोल का रूट। क्लियर, तो यहां से रूट के अंदर जो भी दो टर्म है सेम फैक्टर, तो वहां से इस रूट के बाहर सिंगल इंटू क्या आएगी, तो 2 है तो बाहर क्या आ जाएगा 1 2, 2 3 के लिए 1 3, अंदर क्या हो जाएगा 5 एंड 7, दोनों सिंगल डिजिट्स में, तो 5 इंटू 7 क्या हो गया रूट 35, 2 3 6 रूट 35 मीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया हमारे पास इसका, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD। अब इन
ट्रायंगल बी सी डी। अब बी सी डी ट्रायंगल में हम दोनों फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, राउंड फॉर्मूला भी और बेस इनटू हाइट वाला भी। क्यों? ट्रायंगल कैसे हमारी राइट एंगल ट्रायंगल, बेस और हाइट ये होगी। हम राउंड फॉर्मूला एक बार यूज कर चुके हैं, दोबारा हम राइट निकाल देंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी इज इक्वल टू 1/2। बेस क्या है 12, हाइट 5, 2 6 दो। तो बी सी डी का एरिया क्या है हमारे पास 30 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। दोनों एरिया क्या है 6√35 प्लस 30। अब √35 की हम वैल्यू लिख सकते हैं, तो वैल्यू लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली क्या है हमारे पास से ये आ जाएगी 5.9 समथिंग ये आएगी प्लस 30। इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 9 जा 54, 6 5 5 जा 30 और 5 35 प्लस 30। तो ये आ गया 65.4 मीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली। मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, कोई आइडिया से 35 का रूट 2 डिजिट तक आप पहले निकाल लेना रूट, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दिस इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी और एरिया ऑफ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबी गिवन है, बीसी सीडी डीए एंड एसी। एक डायगोनल गिवन है हमारे पास और चारों साइड हैं। इसी तरह दो ट्रायंगल में चेंज हो गया, दोनों ट्रायंगल का डिफरेंट एरिया निकाल के क्या कर देंगे ऐड। तो एरिया ऑफ क्या निकल जाएगा ट्रायंगल ए बी सॉरी क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अब थर्ड क्वेश्चन है, राधा मेड ए पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज। तो क्या डायग्राम बनाती है राधा, एरोप्लेन बनाती किसके पेपर से? ये एरोप्लेन बनाते हैं और उसकी डायमेंशंस क्या क्या हमारे पास है। ये है 5 सेंटीमीटर, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ये भी कितनी होगी 6 सेंटीमीटर। फिर है जो ये लेंथ हमारे पास ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये है 1 सेंटीमीटर। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है ये 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, और ये कितने हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो हमने क्या बताया है, जो राधा ये प्लेन बनाती है विद हेल्प ऑफ पेपर, तो पेपर का एरिया बताना है कितना पेपर हमारे पास ये यूज हुआ है। अगर ये 1.5 है तो ये भी कितना होगा 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे कितने पार्ट्स हो गए इस डायग्राम में 5 पार्ट्स हो गए 1 2 3 4 एंड 5। ये पार्ट हमने क्या मान लिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। क्लियर। अगर हम पांचों पार्ट्स का अलग अलग एरिया निकाल देंगे तो हमारे पास पांचों ऐड कर देंगे क्या जाएगा एरिया ऑफ पेपर। तो फर्स्ट पार्ट, अब फर्स्ट पार्ट में देखो फर्स्ट पार्ट किस शेप का है ट्रायंगल, सेकंड भी ट्रायंगल, थर्ड भी ट्रायंगल, फोर्थ रेक्टेंगल और फिफ्थ हमारा क्या कैसा है
ट्रायंगल में हम चेंज कर लेंगे इसको, ठीक है। अब हमारे पास से क्वाड्रेटर में है तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब फर्स्ट पार्ट की शेप हमारे पास कैसी है, ट्रायंगल की। अब ट्रायंगल में अब प्लेन में है दोनों लेंथ क्या होती है सेम, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 और ये भी 1। तो इसके लिए s की वैल्यू क्या होगी 5 + 5 + 1/2 मीन्स 11/2 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट क्या निकल आ जाएगा हमारे पास 11/2 मीन्स s, फिर 11/2 में से मैं क्या माइनस करूंगा 5, तो 11/2 - 5 क्या बचेगा 1/2, फिर 5 माइनस करेंगे 1/2 और फिर क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 9/2, ठीक है। अब यहाँ पर डिवाइड में कितने 2 हमारे पास 4, तो बाहर कितने निकलेंगे 2, तो 2 × 2 डिवाइड में क्या होगा 4। अब नोमेटर में 11 का कोई रूट नहीं पता बट 9 का पता है, इसका क्या हो जाएगा 3/4 और √11 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो किसका एरिया आ गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का। अब देखो जो सेकंड और थर्ड पार्ट है हमारे पास दोनों की जो शेप है वो क्या है सेम, क्यों हाइट जब जैसे ये यहाँ तो एंगल क्या होगा राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, क्यों 90 डिग्री है, 90 डिग्री तो बेस इनटू हाइट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे तो साथ में निकाल लेंगे। अगर मैं एक पार्ट का निकाल दूं तो दूसरे का भी सेम होगा, क्लियर। तो एरिया ऑफ पार्ट एरिया ऑफ सेकंड एंड थर्ड पार्ट क्या आ जाएगा, एक का निकाल किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 से, और राइट एंगल ट्रायंगल का बेस इनटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बेस इनटू हाइट 2 से 2 कैंसिल, बेस क्या हमारे पास है 1.5 × 6, तो 6 इंटू में क्या करेंगे 1.5 क्या हो गया हमारे पास 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट क्या है रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ फोर्थ पार्ट रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ क्या है हमारे पास 6.5, ब्रेथ क्या है 1, ये कितना आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब सभी फोर्थ पार्ट हमारे पास निकल चुके हैं, अब क्या बचे हमारे पास फिफ्थ। अब हमारे पास ना तो बेस है ना हाइट है ना क्वाड्रेटर का फॉर्मूला, तो इसको हम क्या करेंगे हम इसको ट्रायंगल में चेंज कर लेंगे। वो कैसे, ये इसको यहाँ पर पॉइंट्स इंडिकेट कर लो A B C D, ठीक है। तो इन फिफ्थ पार्ट क्या करना हमने, कैसे ट्रायंगल में चेंज होगा, ड्रा ए लाइन फ्रॉम पॉइंट A पैरेलल टू DC which intersect BC at point E, ठीक है। लिखेंगे ड्रा ए लाइन फ्रॉम पॉइंट A which is parallel to लाइन DC। ए से मैं DC के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करूंगा जो BC को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, ये पॉइंट मान लिया हमने क्या E, क्लियर। विच इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट E। अब जो ये हमारी क्वाड्रेटर बनी है कौन सी AECD, अब जो ए लाइन हो किसके पैरेलल में है DC के, और AD किसके पैरेलल में है EC के, तो जो ये लाइन होगी हमारे पास वो क्या होगी इसके पैरेलल में है, तो पैरेललोग्राम बन गया हमारे पास ये। तो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल, सो AE की लेंथ हमारे पास कितनी होगी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। सो पैरेललोग्राम, सो इन पैरेललोग्राम में AECD, तो AE किसके इक्वल आ गया DC के विच इज 1 सेंटीमीटर। सिमिलरली ड्रा अनदर लाइन फ्रॉम पॉइंट D इन पैरेलल टू AB, और ये लाइन भी कहां पे इंटरसेक्ट करेगी E पॉइंट पे ही करेगी,
क्लियर। तो ये पॉइंट, ये लेंथ भी क्या हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो हमारे पास यहां से क्या आ गया DE। सिमिलरली यहाँ पे एक लाइन में लिखो, ड्रा ए लाइन फ्रॉम पॉइंट A एंड D which is parallel to DC and AB which intersect BC at point E। तो DE इक्वल टू AB और AB कितना है 1 सेंटीमीटर। तो DE भी हमारे पास क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर। तो इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या आ गया पैरेललोग्राम हो गया या नहीं हो गया। अब पैरेललोग्राम हो गया तो ये लेंथ कितने हमारे पास 1 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी बच गई थी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है इक्वल। ये टोटल कितनी है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब जो शेप थी हमारे पास ABCD कितनी ट्रायंगल्स में चेंज होगी 3 ट्रायंगल्स में ABE AED एंड ECD। क्लियर। अब तीनों ट्रायंगल कैसी हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ फिफ्थ पार्ट क्या हमारे पास क्या आ जाएगा। अब तीनों ट्रायंगल क्या है सेम। तो एक ट्रायंगल एरिया निकाल के मैं क्या कर दूं 3 से मल्टीप्लाई। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ABE 3 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता है वो क्या है √3/4 इंटू A स्क्वायर। तो 3 इंटू √3/4 A की वैल्यू 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1। तो क्या है हमारे पास ये 3√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो पांचों पार्ट्स का हमने क्या निकाल लिया एरिया निकाल लिया। अब हमने क्या करना है इसमें ऐड सेकंड थर्ड और फोर्थ का तो हमारे पास कंप्लीट निकल गया है बट फर्स्ट का और फिफ्थ का किस में है रूट में। √3 की वैल्यू क्या होगी 1.732। ये भी निकल जाएगा। तो 3 इंटू 1.732/4 4 से कैंसिल करेंगे क्या आ जाएगा 4 4 जा 1 4 3 जा 4 3 जा। तो क्या है हमारे पास ये 3 इंटू 4.33 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये 3 से मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। क्लियर। 12.99 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेम एज हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे √11 की। √11 की वैल्यू हमारे पास होगी 3.2 समथिंग ये होगी। क्लियर। डिवाइड में क्या होगा 4। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 से डिवाइड कर लो क्या आ जाएगा 400 इंटू 4 8 जा 32 0 5 3 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15 3 8 जा 24 0.2 3 के बाद 3 कितना हमारे पास 2.41 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली ये आया। मैंने आइडिया लगाया कि इसके आसपास होगा एग्जैक्ट ये 2 डिजिट तक निकाल लेना। अब पांचों पार्ट्स का हमारे पास क्या निकल गया एरिया। हम पांचों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो वैल्यू हमारे पास एरिया ऑफ पेपर यूज किया जाएगा एरिया ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट का सम ऐड कर देंगे तो किसका पेपर एरिया निकल जाए हमारे पास पेपर। एक बार दोबारा रिपीट कर लो कैसे था ये हमारे पास एरोप्लेन मेड करके कैसे विद हेल्प ऑफ पेपर। तो जो एरोप्लेन की शेप्स हमारे पास वो क्या क्या है इस तरह की है। फर्स्ट शेप हमने क्या बनी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल कैसी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये 5 बताइए 5 होगी। ये लेंथ हमारे पास क्या गिवन थी 1 सेंटीमीटर। तो ये दोनों फॉर्मूला से इसका ये निकाल लिया। सेकंड और थर्ड पार्ट ये 6 सेंटीमीटर ये 1.5 सेंटीमीटर। तो ये हमेशा ट्रायंगल क्या होगा 90 डिग्री। तो क्या होगा ये 1.5 तो एरिया निकाल देंगे हम बेस इंटू हाइट से। तो क्या एरिया निकल गया दोनों का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक का निकाल के हमने दोनों का सेम लेंथ है हमारे पास। तो क्या आ गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है।
फोर्थ पार्ट के लिए रेक्टेंगल से रेक्टेंगल एरिया यूज कर ले, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या आ गया हमारे पास से 6.5 सेंटीमीटर। लेकिन जो फिफ्थ पार्ट था हमारे पास से उसको हमने ट्रायंगल चेंज किया, पहले वो चेंज हमने ए और डी से लाइन पैरेलल ड्रॉ की इनके अपोजिट साइड से, अंदर साइड से। तो हमारे पास जो पैरेललोग्राम फर्स्ट जो बना ये 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर होगा क्योंकि पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है तो ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर। क्लियर, सेम इट इज यहाँ पे, तो ये भी क्या आ गया 1 सेंटीमीटर। तो तीनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में चेंज हो गए, मार्जिन की साइड्स क्या हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के हम 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या हमारे पास यहाँ पर साइड ऑफ ट्रायंगल, और ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, तो ये एरिया आ गया हमारे पास फिफ्थ पार्ट का। फिर हमारे पास को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो एरिया ऑफ पेपर यूज डाल दिया। क्लियर, फिर फोर्थ से आज 4 क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी 5 क्वेश्चन तो करेंगे कल। ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम एरिया। कोई ट्रायंगल है और एक पैरेललोग्राम है, दोनों का बेस क्या है सी। पैरेललोग्राम हमने क्या मान लिया, ए बी सी डी। क्लियर, इफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल की कितना हमारे पास 26, 28 एंड 30। कोई पी क्यू और ट्रायंगल मान लिया हमने, बेस क्या मान लिया उसका, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस। जो पैरेललोग्राम का बेस है हमारे पास वो क्या है 28 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। अब गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब ट्रायंगल की तीनों साइड हमारे पास गिवन है, पैरेललोग्राम में बेस गिवन है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इंटू हाइट। तो हम बेस हमारे पास है तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास 28 बेस है इंटू एच 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हमारे पास क्या आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ किसका निकालेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये निकालना हमने। तो साइड्स हमारे पास तीनों की, उससे पहले हम क्या निकालेंगे सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा 26 प्लस 28 प्लस 30 बाई 2, 26 28 54 30 84 बाई 2 क्या है 42 सेंटीमीटर। तो एरिया निकालने तो क्या आ जाएगा, एरिया एस, एस की वैल्यू क्या है 42 मल्टीप्लाई 42 माइनस 26 16 माइनस 28 14 माइनस 30 12। ये हमारे पास एरिया निकल गया। अब फैक्टर कर लो, फिर रूट आसानी से निकल जाए हमारे पास। फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 7 16 का 4 इंटू 4 और 14 2 इंटू 7 मल्टीप्लाई 12 2 इंटू 2 इंटू 3। क्लियर, अब रूट निकालेंगे, दो 2 2 में से 1 2 बाहर निकल गया, फिर 2 है तो फिर 1 आ गया बाहर, 2 3 में से 1 3 बाहर निकल गया हमारे पास रूट से, 2 4 में से 1 4 और 2 7 में से 1 7। तो ये हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। 2 2 जा 4 3 जा 12 4 जा 48 और 7 जा कितना आ जाए हमारे पास 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एबीसीडी गिवन है कंडीशन। तो पैरेललोग्राम का एरिया हमारे पास 28 है और ट्रायंगल का
336 इक्वल रख देंगे। हमें फाइंड क्या करना, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। तो 28h इक्वल टू 336, h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 336 बाई 28, 7 4 जा 28, 5 7 8 जा 4 12 जा। तो हेंस क्या है हमारे पास h इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही और बाकी करेंगे कल।